राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा युगानुयुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है पीछे मत भागो, डू नॉट रन बैकवर्ड। पीछे भागो मत। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है कि कई लोग बहुत सारा प्रयत्न करते हैं और वो मंजिल जब नज़दीक आती है, जैसे कोर्स के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो कोर्स में उनको सीट मिल जाए या कॉलेज में उनको सीट मिल जाए। कई लोग देखिए जॉब के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं और वो जॉब जब मिल जाता है तो पीछे भाग जाते हैं। कई बार उनके लाइफ में ऐसा लगता है कि वो मिलने के बाद उसका जो कीमत है उनके लिए कम हो जाती है। कई लोग देखिए बिजनेस के लिए बहुत सारा कोशिश वो करते हैं, जब वो कोशिश सफल हो जाता है तो बिजनेस को छोड़ना कई लोग सोचते हैं, उस बिजनेस में डर जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे इस बिजनेस को मैं आगे ले जाऊंगा करके डर कर वो बिजनेस से दूर 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 भाग जाते हैं। कारण क्या है? कभी कभी शैतान उनको डरा देता है, कभी कभी वो सिचुएशंस में वो डर जाते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत सारी चीज़ों का प्रयत्न करते करते इतने करीब हम आ जाते हैं, लेकिन और डर या शैतान के कारण या कोई शत्रु के कारण क्या होता है कि उससे पीछे भाग जाते हैं। आज के दिन हम लोग ये विषय में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। बाइबल में भक्त कैसे परमेश्वर के सेवक कैसे पीछे भाग रहे थे और परमेश्वर ने उनको कैसे पुकारा और कैसे वो परमेश्वर के करीब आए और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उन्होंने किया तो उन्होंने कैसे सफलता या जीवन कैसे उन्होंने जिया करके आज के दिन ये मैसेज के द्वारा हम लोग प्रोफेटिकली बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। ये पहले हुआ और हमारे जीवन में भी होगा। कारण क्या है? परमेश्वर जो कल आज और युगानुयुग हमेशा एक जैसा है, वो यीशु मसीह का वचन आज के दिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। रूत में पहला अध्याय 11 वचन हम लोग रूत के बारे में पहले पढ़ेंगे। रूत पहला अध्याय 11 वचन। नयोमी ने कहा, हे मेरे बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरे कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? अभी जो सास अपने बहुओं से कह रही है अपने अपने घर चले जाओ, तुम मेरा पीछे मत आओ, तुम लौट जाओ, तुम अपने पिता के घर तुम चले जाओ करके नयोमी कह रहा है। लेकिन वहाँ पे हम क्या देखते हैं? 2 बहुएं हैं। उस 2 बहुओं में एक बहू ओरफा उनकी बात सुन ली। क्या उन्होंने सुना कि मैं पीछे जा रही हूँ? कारण क्या? उन्होंने बोला मेरे कोख में और कोई पुत्र नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर के पास देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ कमा रहा है, वो कमाई खत्म हो सकता है, या हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही शक्तिमान है लेकिन उनकी शक्ति घट सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही ऊंचे स्थान पर, उनका नाम बहुत ऊंचा हो रहा है, और नाम भी कम हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह के पास देखिए कभी उनकी शक्ति कम नहीं होगी, कभी उनकी दया हम पर कम नहीं होगी, उनकी करुणा हम पर से ना हटेगी, वो हमको कभी छोड़ेंगे नहीं और त्यागेंगे नहीं। परमेश्वर कहते हैं हमारे लिए जो जरूरत है उससे बढ़कर ही वो हमारे लिए उन्होंने हमारे लिए तैयार किया, हमारे लिए सिद्ध किया। यहाँ पे जैसे नयोमी ने बोल दिया अपने बहुओं से कि चले जाओ, तो एक बहू ओरफा क्या कर रही है? उनको देखिए जैसे उन्होंने बोला तो अपने मार्ग पर चले गए। उन्होंने जैसे नयोमी ने बोला उनके बात को सुना और इन्होंने बोल दिया कि मैं जा रही हूँ। लेकिन रूत को अगर हम देखेंगे, जो दूसरी बहू है वो रूत क्या बोल रहे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा प्रभु जो है मेरा प्रभु है, तुम्हारा परमेश्वर जो है मेरा परमेश्वर है, तुम जो जहां मुझे चलाओगे मैं भी वहां पर चलूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। इससे हुआ क्या? अगर रूत को हम देखेंगे, रूत देखिए एक मंजिल के ओर जा रही थी और ओरफा जो थी वो मंजिल से दूर दूर पीछे जा रही थी। उनके जीवन में उनकी कथा, उनकी स्टोरी क्या हो गई? वहां पे समाप्त हो गई। लेकिन रूत का स्टोरी जो है वो बढ़ते गया। कहाँ तक बढ़ते गया? अगर हम पढ़ेंगे बाइबल में तो रूत का नाम देखिए, अगर हम लोग यीशु मसीह के वंशावली में भी देखेंगे तो रूत का नाम वहां पर भी लिखा है। मतलब उनका नाम जो है चलता गया। आज के दिन भी जो बाइबल पढ़ता है और रूत के बारे में पढ़ेगा। कारण क्या है? और रूत ऐसे स्त्री थी जो पीछे नहीं हटी, और रूत जब वो मंजिल के ओर बढ़ते गई तो उससे हुआ कि अगर हम देखेंगे उनको एक नया जीवन मिला। उससे हुआ कि अगर हम देखेंगे वो बड़ी मालकिन बन गई करके हम देखेंगे। उससे हुआ कि अगर हम देखेंगे रूत आगे बढ़ने से उनके जीवन में हुआ कि अगर देखेंगे तो बड़े जमीन की
मालकिन बन गई, वो एक ग्रेट लेडी, एक ग्रेट वुमेन वो बन गई। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? अगर हम देखेंगे तो वो पीछे हटना उसने पसंद नहीं किया, वो पीछे मुड़ना उनको पसंद नहीं हुआ। वो भले ही हो सकता है आगे का रास्ता क्या है उनको दिख नहीं रहा था, उधर क्या है उनको नहीं पता था, लेकिन उनके मन में यही था कि मैं आगे बढ़ूंगी, जो परमेश्वर दिखा रहा है उस मार्ग पर मैं चलूंगी, परमेश्वर जैसे मुझे चलाता है वहां पे मैं जरूर जाऊंगी करके रूत ने एक निर्णय लिया, और निर्णय उनको देखिए ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। लेकिन ओरफा जो निर्णय लिया उसने देखिए पीछे जो जाना उसको पसंद हुआ, और उनका मार्ग क्या हो गया? नीचे रह गया। उनका स्टोरी वहां पे खत्म हो गया। लेकिन इनका स्टोरी, रूत का स्टोरी जो है बढ़ते गया। रूत का स्टोरी ऐसा इतना महान हो गया कि उनके गर्भ से थोड़े साल बाद, अगर थोड़े जनरेशन बाद क्या देखते हैं, राजा दाऊद भी देखिए उनके ही संतान, उनके ही जीनियोलॉजी से भरा है, उनके वंशावली से वहां पे जन्म लिया करके देखते हैं। मतलब इतना अच्छा नहीं तो इतना भला उनके लाइफ में क्यों हुआ? अगर हम लोग देखते हैं, अगर रुत भी वही रुक जाते या रुत पीछे चले जाते तो उनके लाइफ में ये अच्छा मौका नहीं मिलता, ये लाइफ में उनका ये चेंजेस वो देख नहीं पाती थी। लेकिन रुत आगे जाना पसंद की। उसी तरह प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज के दिन जो आप वचन सुन रहे हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, भले हो सकता है आगे मुश्किलें खड़ी है, हो सकता है आपके विरुद्ध बहुत लोग खड़े हैं, हो सकता है कि आगे कुछ रास्ता ही आपको नहीं दिख रहा है, हो सकता है आगे कुछ है ही नहीं है, हो सकता है कि आगे जाओगे तो आपके लिए बहुत तकलीफें होंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह का साथ लोगे, यीशु मसीह के सानिध्य में आप प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह का सहायता आप लोगे, तो यीशु मसीह देखिए जो एरिको की दीवार है उसको गिरा देंगे, जो लाल समुद्र है उसको दो भाग कर देंगे। भले कितनी भी कठिनाई है, हो सकता है आज के दिन आप नहीं क्रॉस कर पा रहे, हो सकता है कल के दिन नहीं कर पाओगे, लेकिन एक दिन आएगा जरूर अगर आप विश्वास करोगे तो। और दिन में परमेश्वर इस सारे संकट से आपको पार करेगा, और आप देखोगे यीशु मसीह के लिए सारी चीजें उनके लिए देखिए संभव है। और हमको पहले विश्वास करना है। ये संभव कब होगा? जब हम विश्वास करेंगे और आगे का स्टेप लेंगे। अगर पीछे जाना है तो देखिए ये सबके लिए आसान है, कोई भी जितने जो मार्ग से आया वही मार्ग से पीछे जा सकता है, लेकिन उससे आगे बढ़ना है तो थोड़ी तकलीफें होगी, उससे ऊंचे स्थान पर जाना है, हो सकता है बहुत सारी रुकावटें आएगी, हो सकता है बहुत सारे विरोध हमारे खड़े होंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह हमको कभी त्यागेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह देखिए हमको हमेशा आगे ले जाना चाहता है। यीशु मसीह ने देखिए उनके 6 लोगों को यरूशलेम में ही रहने बोले, लेकिन उसके बाद क्या बोले? यरूशलेम से होकर पूरे जगत में चले जाओ, सुसमाचार पूरे जगत तक जाना है, यहाँ पे ही नहीं रुकना। लेकिन शुरुआत परमेश्वर ने एक शुरुआत ठहराया है, उस शुरुआत से आगे तक ले जाते हैं। उसी तरह हम लोग भी जब विश्वास करेंगे, उसी तरह हम लोग भी जब आगे बढ़ना चाहेंगे, तो देखिए हमारे लिए परमेश्वर बहुत ही बड़ा स्थान देंगे। परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे देखिए हमारे लिए स्थान तैयार करेंगे। लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग और आगे नहीं जा सकते, इधर ही रहेंगे, तो हम लोग देखिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा स्टोरी देखिए बड़ा नहीं होगा, हमारा चरित्र देखिए बड़ा नहीं होगा, हमारा जीवन देखिए बड़े चीजों से नहीं भरा जाएगा। लेकिन हमको आगे बढ़ना जरूर है। कारण क्या है? जब हम लोग आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, पीछे नहीं मुड़ेंगे करके जब हम लोग एक अच्छा निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो देखिए अद्भुत करने वाला यीशु मसीह आपके साथ होगा जरूर। और वो यीशु मसीह को जब आप पुकारोगे, आप चमत्कार, आप देखिए अद्भुत कार्य देखने लगोगे। उसी तरह अगर हम लोग निर्गमन 2 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। निर्गमन 2 अध्याय 15 वचन। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। हम क्या देखते हैं यहाँ पे? मूसा भाग रहा है। किससे भाग रहा है? फिरौन से भाग रहा है। और फिरौन उसको मारने के पीछे पड़ा है, और फिरौन से डर डर कर अपने जीवन को बचाते बचाते ये मूसा क्या है, डर डर के मिद्यान देश में वो पहुंच गया, दूर पहुंच गया। वहां पर उसने करीबन 40 साल तक अपना समय बिताया। उसने इतना दौड़ कर गया कि वो उस देश में फिर से नहीं आना चाहता। अगर आ गया तो वहां पे उसकी जान जा सकती है करके उसमें डर था और वो छुपा रहा। हम क्या देखते हैं? परमेश्वर के लोग वहां पे थे, परमेश्वर के जन वहां पे थे, और वो सब मूसा के भाई थे, वो उस देश में थे। लेकिन मूसा क्या कर रहे हैं? उनको छोड़
दूर चला गया। अभी परमेश्वर किसके साथ है? जो परमेश्वर के लोग हैं उनके साथ है, लेकिन मूसा अलग हो गया। अभी मूसा के साथ परमेश्वर नहीं है क्या? है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा देखिए वहां पे है। परमेश्वर का हृदय देखिए, वो लोग जहाँ पे 6 लाख पुरुष थे और उनके बीवियां बच्चे सब मिलाकर करीबन 20 लाख तक हो सकते हैं, वहां पे परमेश्वर का मन लगा है और मूसा दूर है। मतलब पर मूसा क्या कर रहा है? दौड़े जा रहा है। पर मूसा क्या कर रहा है? परमेश्वर से दूर होकर जा रहा है। जब परमेश्वर ने मूसा से भेंट करने आया, परमेश्वर जब मूसा से मिलने आया, तो मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला? अगर हम देखते हैं, परमेश्वर ने बोला फिर से तू उस फिरौन के पास जा। अगर हम लोग पढ़ेंगे उसी पुस्तक में 3 अध्याय 10वां वचन इस रीति से लिखा गया है, इसीलिए ये मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरे इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। अभी हम देखते हैं मूसा किसके डर से भागा? तो फिरौन के डर से भागा। अभी परमेश्वर फिर से किसके पास भेज रहा है? अगर हम देखेंगे उसी फिरौन के पास जहां से ओ मूसा दौड़ कर आया। अगर हम लोग कोई जगह पर है या कहीं पे हम काम करते हैं या कहीं पे हमारा कुछ हम लोग रहते थे, वहां से अगर कोई व्यक्ति भागा है और वही जगह पर फिर से जाना है, तो वो व्यक्ति बहुत साल तक सोचेगा, बहुत देर तक सोचेगा कि जाऊं क्या नहीं, वहां पे क्या क्या है। लेकिन मूसा देखिए, परमेश्वर ने मूसा को जब वहां पे ही जाने बोला तो मूसा भी सोचा होगा। तो मूसा पहले तो इनकार कर दिया, बहुत सारे एक्सक्यूज दे दिया, लेकिन उसको जाना ही पड़ा। कारण क्या है? वहां से उसकी बड़ी मंजिल शुरू हो रही थी। अगर वो वहां नहीं जाएगा तो देखिए वो बड़े अद्भुत कार्य को नहीं देखेगा, वो बड़े चिन्ह और चमत्कार को नहीं देखेगा, वो वहां के परमेश्वर के लोगों को बाहर नहीं ले आ पाएगा। लेकिन जब वो जाएगा तो वहां की शक्तियों पर देखिए वो विजय प्राप्त करेगा, वहां की शक्तियों को तोड़ देगा। जितने बंधन थे सारे बंधन को तोड़कर वो बाहर लेके आने की सामर्थ्य उसमें आएगी। कभी जब परमेश्वर ने जहां पे बोला चल, वहां पर चले। अगर हम लोग भागेंगे, परमेश्वर हमको एक जगह दिखा रहा है, हम लोग दूसरी जगह भाग रहे, या परमेश्वर हमको चल बोल रहा है और हम लोग रुके हुए हैं, या परमेश्वर बोल रहा है आगे बढ़ और हम लोग पीछे भाग रहे हैं, तो ये क्या होता है कि हम लोग अपने मंजिल पर नहीं भाग जा पाते, नहीं तो परमेश्वर किसी और को चुन लेता है। लेकिन आज के दिन आप सबके लिए गुड न्यूज है प्रिय भाई और बहनों की परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छे कार्य तैयार किया, परमेश्वर ने आपके लिए सही चीजों को तैयार किया। लेकिन हमको विश्वास करना है, लेकिन हमको देखिए परमेश्वर के कृपा के अनुसार उनके दया में हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते बढ़ते देखिए हमको वो शक्ति को प्राप्त करना है, वो ताकत को हमको प्राप्त करना है। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया है उसको हम लोग जब प्राप्त करेंगे, उस जगह पर हम जाएंगे, उस जगह पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे? अद्भुत कार्य देखेंगे। जैसा मूसा ने देखा, मोसेस ने देखिए वो 6 लाख लोगों में और भी कई लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने मोसेस को चुना। और वही मोसेस जो भाग रहा था, जब उसको बोला तू आ सकता है क्या, तू जाएगा, मैं तुझे ले जा रहा हूं, तो वो बोला नहीं पहले बाद में देखिए उसने अंगीकार किया। और वो जब गया तो क्या देखता है कि लाल समुद्र 2 भाग हो गया। क्या देखता है कि वहां पे 10 विपत्ति आई। तो ये परमेश्वर कार्य जब करता है, जब हम लोग सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए मांगने के लिए तो कई लोग बहुत सारी चीजें मांगते हैं, लेकिन जब मिल जाता है तो उसमें देखिए विश्वास ही से नहीं रह पाते, या उस पे देखिए पूरी तरह संतोष से वो आनंद के साथ उसको हासिल नहीं कर पाते, या उसके पास नहीं पहुंच पाते जो मंजिल यीशु मसीह ने तैयार किया। लेकिन क्या होता है कि डर रोक देता है। कई बार होता है कि थोड़े थोड़े बातें उनको बिगाड़ देती है, कई बार होता है कि उनका मन ही उनको तोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर आज के दिन बोल रहा है वो कुछ भी रीजन हो, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारी चीजों को अगर हम लोग याद ना करते हुए केवल यीशु मसीह का वचन को हम लोग स्मरण करते हुए उनके वचन को आधार कर कर उनके दया के अंदर हम लोग जब आगे विश्वास के साथ बढ़ेंगे तो देखिए वो मंजिलें हमारी होगा वो हमारी कितनी भी देखिए रुकावटें होंगी, लेकिन वो विजय जरूर आपका होगा। वहां पे जयवन जीवन आप ही का होगा। वहां पे वो चीज परमेश्वर ने जो आपका नाम लिख दिया उसको कोई छीनेगा नहीं, उसको कोई तोड़ेगा नहीं, कोई उसको चुराएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर देखिए कुछ भी चीजें बनाता है हमारे लिए वो बहुत सामर्थ्यशाली होता है, और उसको बचाने के लिए उसके देखभाल के लिए देखिए परमेश्वर अनेक स्वर्गदूत को वहां पे रखता है, अनेक चीजों को वो तैयार करता है, अनेक चीजों को देखिए हमारे लिए वो सिद्ध करता है, ताकि हम लोग
उसका आनंद ले और परमेश्वर की महिमा करे। हम लोग देखिए वहां से दूर भागे, परमेश्वर नहीं जानता, नहीं चाहता कि हम लोग वहां से दूर भागे, लेकिन हम लोग देखिए एक अधिकारी जैसा, एक अथॉराइज्ड पर्सन जैसा, एक देखिए अधिकार से भरे हुए लोग जैसा हमको खड़ा करना चाहता है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया, वो अधिकार के साथ हम लोग खड़े रह करके परमेश्वर चाहते, हम लोग भागे वो नहीं चाहते। परमेश्वर देखिए उनका चेलों को यीशु मसीह ने क्या किया, अधिकार दिया, सारे जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं उन पर अधिकार दिया, सभी चीजों पर अधिकार दिया। वही परमेश्वर आज के दिन आपको और मुझे अधिकार देता है, लेकिन हम लोग भागे नहीं, लेकिन हम लोग आगे बढ़े, वही परमेश्वर हमसे चाहता है। पहले राजाओं का किताब 19वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखा गया। पहला राजाओं का किताब अध्याय 19 वचन 3। यह देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शिबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हम क्या देखते हैं, एलिया भाग रहा है। एलिया क्यों भाग रहा है? अपने प्राण को बचाकर भाग रहा है। एलिया अपने प्राण को बचाकर भाग रहा है। किस से वो भाग रहा है? अगर हम देखेंगे तो इजाबेल नामक एक स्त्री से वो डर कर भाग रहा है। कारण क्या है? एलिया ने जो किया उस पर वो गुस्सा हो गई। एलिया के प्राण के पीछे वो पड़ी थी और वो एक महारानी अहाब राजा की पत्नी थी, उसके लिए ये डर कर भाग रहा है। और भाग भाग कर देखिए वो एक जगह आकर रुक गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसको सामर्थ दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, परमेश्वर उसके साथ रहा। मतलब एलिया चाहे तो वही देश में रह सकता है। कारण क्या? उसने क्या काम किया जो परमेश्वर ने बोला, उसने वही काम किया जो श्रेष्ठ था, अच्छा था, वही उसने किया। और परमेश्वर कौन है वही वो दिखाना चाहता था। सच्चा परमेश्वर कौन है? सबके बीच में और परमेश्वर को उसने प्रकट किया। लेकिन वहां के जो याजक थे, गलत मार्ग पर चला रहे थे, उनको वहां पे रहने नहीं दिया। उस कारण क्या हो रहा है कि एलिया को मारने का प्रयत्न इजाबेल कर रही है और एलिया जो है वो अपने देश से दूसरे देश में भाग रहा है, वो अपने जगह से दूसरे जगह भाग रहा है, वो परमेश्वर के सनिधि से दूर भागे जा रहा है करके हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन फिर से उसके पास आता है। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं का किताब पहला अध्याय 15 वचन, दूसरा राजाओं का किताब पहला अध्याय 15 वचन। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। ये कौन राजा है? अगर हम देखेंगे ये राजा जो अहाब है और उनकी बीवी कौन है? अगर हम देखेंगे इजाबेल। तो परमेश्वर अभी फिर से यीशु मसीह इनको कहाँ ले जा रहे? एलिया को देखेंगे जहां से वो भागे भागे दूर जा रहा था, उसी जगह पर एलिया को फिर से परमेश्वर ले जा रहे हैं। मतलब हम लोग हमारे जीवन में जहां हम बचकर भागना चाहते हैं, जहां से हम लोग बचकर दूसरे जगह जाना चाहते हैं, कभी कभी परिस्थिति आती है कि वही पॉइंट पर फिर आ जाए, वही जगह पर फिर से हमको परमेश्वर ले आते हैं। कारण क्या है? वो डर देखिए हम लोग सोचते हैं वो हमको रहने नहीं देगा, उस जगह पर हमारे लिए बहुत ही संकट होगा, दुख होगा, हो सकता है थोड़े जगहों पे। लेकिन एलिया के सिचुएशन में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर उसी और डरावने स्थान पर ले जा रहा है कि तू मत डर। कारण तू कहाँ पे भी जाए, तू ऊपर रहे या इस जमीन पर रहे, जमीन के नीचे कहाँ पे भी छुपे, वहां पे भी मैं हूं और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। और एलिया को परमेश्वर ने जब बुलाया, उससे पहले क्या हो रहा था? एलिया आग के बाद आग बरसा रहे थे। कारण क्या है? वो इजाबेल के पास नहीं जाना चाहते थे, वो इजाबेल के पति अहाब के पास नहीं जाना चाहते थे। उसके लिए वो आग पे आग बरसाकर उनके सेवकों को भस्म कर रहे थे। लेकिन इस बार परमेश्वर बोल रहे, स्व ऊपर से यहोवा का वचन उनके पास आ पहुंचा। क्या बोलता है? उनका वचन इनसे क्या बोल रहा है कि तू वही जा जहां मैं ले जाता। और कहाँ जाना है प्रभु? अगर ये पूछेंगे तो बोल रहे हैं तू एलिया इजाबेल के पति के पास जा, अहाब राजा के पास जा। कारण क्या है? मैंने कुछ काम तैयार किया। और वो गया वहां पर और इजाबेल कुछ नहीं कर पाए। उसके पहले जब एलिया दूर था, एलिया उसके घर नहीं आया, एलिया देखिए दूर दूर जा रहा था, तभी मारने का प्रयत्न कर रही थी। लेकिन एलिया जब उसके सामने आकर खड़ा हुआ, इजाबेल कुछ नहीं कर पाई। कारण क्या है? परमेश्वर उसके साथ है। कारण क्या है? परमेश्वर उससे प्रेम करता है। कारण क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर है। कारण क्या है? कितने भी सैनिक इजाबेल के साथ थे लेकिन कोई उसका साथ नहीं दे पाया। कारण क्या है? परमेश्वर कौन से बाजू खड़े रहेंगे, उसी बाजू सारे लोग आ जाएंगे। उसी तरह हम देखते हैं एलिया के
साथ परमेश्वर था और पूरा सैनिक एलिया का सपोर्ट दिया। कारण क्या है? परमेश्वर उनके साथ है। वही परमेश्वर आज के दिन प्रिय भाई और बहनों आपके साथ भी है। जब आप विश्वास करोगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, वचन जैसा कहता है वैसा आप करोगे, तो देखिए परमेश्वर आपके ओर खड़ा रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। औरों को जिससे आप डरते हो उससे हमको डरना नहीं पड़ेगा। हम लोग जितना दौड़ते हैं बचकर, उससे उन्हीं के पास हमको खड़ा करेगा, ताकि हमारा परमेश्वर जो है शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो करुणामय है। और परमेश्वर हमसे आज के दिन वचन के द्वारा हमको देखिए रिवील कर रहे हैं, हमको ये प्रकाशित वाक्य हमको बता रहे हैं कि हम लोग ना दौड़े, हम लोग देखिए पीछे ना दौड़े, हम लोग आगे दौड़े। जो परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया उसमें हम लोग दौड़े। जो परमेश्वर ने हमारे लिए मंजिल तैयार किया उसमें हम लोग दौड़े। जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी चीज़ें तैयार की है उसके और हम लोग भागे। हो सकता है कई लोग वो जॉब नहीं करना चाहते, हो सकता है कई लोग वो देश नहीं जाना चाहते, कई लोग हो सकता है परमेश्वर ने जहाँ पे उनको सेवकाई करने बोले वहां नहीं जा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन आपके पास आ रहा है प्रिय भाई और बहनों, ना डरे, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपका साथ देगा। लेकिन आप प्रार्थना में बने रहे, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में बने रहे, लेकिन आप परमेश्वर के उस वाणी को सुनने के लिए आप तैयार रहे। परमेश्वर का वचन आएगा आपके लिए, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे एलिया जो डर कर भाग रहा था, परमेश्वर ने एलिया को फिर से उसी जगह पर पहुंचाया। उसी तरह आपका परमेश्वर, आपका और मेरा पिता जो स्वर्ग में है, वो आपके लिए सही मार्ग तैयार कर रहा है, वो आपके लिए और मेरे लिए सही जगह तैयार कर रहा है, वो आपके लिए और मेरे लिए और आगे बढ़ने का द्वार खोल रहा है। तो हम लोग क्यों ना उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो हमको ऊंचा ले जाना चाहता है, जो हमको आगे बढ़ाना चाहता है। जो रूत को देखिए नया जीवन दिया, वही परमेश्वर आपको भी नया जीवन देगा। जो एलिया को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, वही परमेश्वर आपको भी आगे ले जाएगा। जो परमेश्वर देखिए जितने लोग उनके साथ चले सबको आगे चलाया। जो मूसा दौड़कर पीछे चला गया, दूर चला गया, उस मूसा को भी परमेश्वर ने उसी जगह फिर लाया। जो फिरौन से वो डर रहा था, उसी फिरौन के सामने खड़ा किया और उनके सामने देखिए 10 विपत्तियां लाई, चमत्कार किया। उसी जगह पर देखिए अद्भुत कार्य किए। वही परमेश्वर आपके बीच में और मेरे बीच में भी अद्भुत कार्य करने जा रहे। लेकिन हमको विश्वास करना है, हमको उन पर अपने मन को लगाना है और उनके वचन पर हमको देखिए मगन होना है। उनकी महिमा हमको करके वचन आज के दिन हमको बता रहा है। उसी तरह अगर हम लोग उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 1 और 2 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 1 और वचन 2। इब्राहिम मेम्रे के बांझ के नीचे बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उससे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। हम क्या देखते हैं, कभी कभी परमेश्वर का वचन हमारे लिए हमारे पास आता है तो हम लोग और करीब जाने का प्रयत्न करें। वो वचन क्या बोल रहा है और हम लोग उस पर प्रार्थना करें और उनके करीब जाने का प्रयत्न करें और उसके बारे में जानने का प्रयत्न करें। हम लोग कई बार सोचते हैं परमेश्वर ने ये चीज़ बताया, दूसरा भी बताएगा, तभी तक वेट करते हैं हम लोग या दूसरे चीज़ में मगन हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ वही रह जाती है। लेकिन जब वो 90 साल के करीब हो, वो क्रॉस हो गया, 90 क्रॉस हो गया, वो 100 साल के करीब आ गया है, उस समय जब परमेश्वर के दूत उसको दर्शन दिए तो वो दौड़ा उनसे मिलने के लिए। उनकी उम्र देखिए 99, उनका उम्र आ गया और वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहा है उससे मिलने के लिए। किससे? परमेश्वर के दूत से। परमेश्वर ने जब दर्शन दिया उसके बाद 3 पुरुष देखते हैं, वो 3 एंजल्स को देखते हैं, स्वर्गदूत को देखते हैं। तो अब्राहम देखिए आराम से नहीं जा रहा है या ऐसा नहीं सोच रहा हो मेरे पास ही आ रहे ना, मैं रुकता हूँ, वो आने तक मैं रुकता हूँ, ऐसा अब्राहम ने कभी नहीं सोचा। अब्राहम उनसे मिलने दौड़ा। तो देखिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हमसे परमेश्वर प्रेम करता है तो हम सोचते हैं परमेश्वर प्रेम करने तक हम लोग यहीं पे रुकेंगे। ऐसा नहीं, हमको देखिए और करीब जाना है, परमेश्वर के बारे में और हमको पढ़ना है, परमेश्वर के बारे में और हमको जानना है और हमको प्रार्थना करना है। जैसे जैसे हम जितना करीब जाना चाहेंगे परमेश्वर और हमारे करीब आएंगे। हम 1 कदम रखेंगे तो परमेश्वर देखिए 100 कदम हमारे नजदीक आएंगे। लेकिन हम लोग भी देखिए वो 1 कदम नहीं, हमको भी दौड़ना है, हमको भी अब्राहम जैसे आगे बढ़ना है। जैसे हम भागेंगे तो
देखिए अद्भुत कार्य होंगे। जब हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे तो बड़े चीज़ों को वो हमारे हाथों में सौंपेंगे, वो बड़े बड़े चीज़ों को हमको देंगे। कभी जब हम लोग यीशु मसीह के लिए दौड़ेंगे, हम उनके करीब जाएंगे, हमको उनसे दूर नहीं, हमको उनके करीब जाना है। उसी तरह अगर हम लोग नीति वचन पढ़ेंगे, नीति वचन इस रीति से कहता है 18वां अध्याय 10वां वचन, नीति वचन में अध्याय 18 वचन 10, यहोवा का नाम दुर्गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी देखिए कहाँ भागता है? परमेश्वर यहोवा के नाम के यहाँ पर। उनके पास जब दौड़ते हैं तो सब दुर्घटनाएं, एक या दो नहीं, सारे दुर्घटनाओं से वो बचाता है। हमको देखिए रक्षा करता है, हमको संभाल कर रखता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको पूरी तरह देखिए छुपा कर रखता है। वही परमेश्वर अगर हम लोग उनके पास दौड़ेंगे तो हमको क्या होगा? हमको देखिए सेफ्टी मिलेगी। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, और सेफ्टी से हम लोग दूर 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 भागते हैं। लेकिन परमेश्वर बुलाता है हम लोग वहाँ और करीब जाए, और उनके अंदर रहे, और उनके अंदर छुपे रहे, और नजीक जाए, और उनके करीब जाए। परमेश्वर वही चाहता है हम लोग उनमें बने रहे और वो हम में बने रहे, ऐसा परमेश्वर चाहता है। लेकिन ये डर कभी कभी क्या करते हैं? हमको दूर भगा देते हैं। कभी कभी होता है कि हम लोग इतने डर जाते हैं कि हम लोग हमारे घर जाना भी कभी कभी किसी को डर लग जाता है। कभी कभी देखिए वो मंजिल पहुंच गई, वहां पर वो मिल गया, लेकिन उसको लेना और प्राप्त करना, उसको प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेना डर हो जाता है। कई लोग देखिए बड़े बड़े एग्रीमेंट बना लेते हैं कि ये हम लोग जरूर वो काम करेंगे, लेकिन जैसे वो काम करने का समय आता है तो डर जाते हैं, वो एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं, वो एग्रीमेंट को फिर से ब्रेक कर देते हैं, वो एग्रीमेंट को फिर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये सब क्या होता है कि मंजिल जब करीब आ जाए तो हम लोग डर के कारण या कोई और कारणों के कारण पीछे चल जाते हैं। लेकिन आज सबके लिए गुड न्यूज है, सभी के लिए एक शुभ वचन है, शुभ संदेश है कि परमेश्वर आपके साथ है और उसको आपको तोड़ने की जरूरत नहीं। परमेश्वर वो वहां पे कामगारों को तैयार करेंगे, परमेश्वर वहां पे आपको शक्ति बल देंगे, परमेश्वर फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देंगे, परमेश्वर आपके लिए सब मार्गों को खोलेंगे, परमेश्वर आप में देखिए वो अनुग्रह को भरेंगे, परमेश्वर आप में वो ज्ञान को भरेंगे। जो ज्ञान बुद्धि आप में कम हो सकती है, वो नॉलेज कम हो सकता है, विजडम कम हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह आपको देंगे। लेकिन हमको विश्वास करना है किस पर? यीशु मसीह पर। हमको विश्वास करना है कि वो सब कुछ कर सकता है। आज तक उन्होंने किया, एलिया के लिए करने वाला परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। जो मूसा के लिए किया हो परमेश्वर देखिए आपके लिए भी करेगा। परमेश्वर हमारे लिए, सबके लिए सब कुछ उन्होंने बनाया ताकि हम लोग उनके आशीषों को प्राप्त करें, ताकि हम लोग उनकी महिमा करें, ताकि हम लोग उनके साथ चले, ताकि हम लोग जैसा उन्होंने कहा वैसा हम सुन सके और सही मार्ग पर चले। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने देखिए वो आशीष दिए, जब आशीष मिलने का समय आया तो अब्राहम दौड़ा परमेश्वर के दूतों के पास। आज के दिन हम लोग भी क्यों ना दौड़े परमेश्वर के करीब और उनको जानने का प्रयत्न करें और उनके बारे में पढ़े और बाइबल में से और रहस्यों को हम खोले। हम लोग उनसे दूर नहीं लेकिन उनके करीब करीब हम जाए। जितना हम उनके करीब जाएंगे उतना वो हमको देखिए आशीष देगा। जितना हम लोग उनको जानना चाहेंगे उतना वो हमारे लिए रिवील होता जाएगा, उतना हमारे लिए देखिए वो खुलता जाएगा। जितना हम उनको देखना चाहेंगे उतना वो हमको प्रकट होना चाहेगा। लेकिन अगर हम लोग देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक से ये जनरेशन चल रहा है, सब कुछ बटन दबाया क्लिक किया तो हो जाता है, वैसा हो जाएगा सोचते हो तो देखिए डिलेस होने का चांस है। हो सकता है हमारे जीवन में देखिए हम लोग को लेट होने का चांस है, लेकिन जब हम लोग दौड़ेंगे करीब तो देखिए हमारे आशीष और भी हमारे करीब आएंगे। हमारा परमेश्वर और भी हमको आशीष देगा, वो परमेश्वर हमको देखिए और भी ब्लेस करेगा। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अगर आप विश्वास करते हो कि आप नहीं पीछे दौड़ोगे, हमको आगे बढ़ना, एक निर्णय आप लोगे आज के दिन, देखिए परमेश्वर आपका साथ देगा, यीशु मसीह आपके साथ देंगे। आप एक निर्णय लीजिए कि पिता मैं पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं आपके साथ दौड़ूंगा, आपके आगे पास आपके पास आऊंगा, आप जहां ले जा रहे हो ऊंचे स्थान पर चलूंगा, आगे बढ़ूंगा, मैं रोज समान नए जीवन को प्राप्त करूंगा, नई चीजों को मैं अपने हाथों में लूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। नया अधिकार मुझे मिले, नया सामर्थ्य मुझे मिले, नई शक्ति मुझे मिले करके हम लोग एक निर्णय लेके आज के दिन आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखिए जरूर उस सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप विश्वास करते तो आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना। हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट।
हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितनों ने ये मैसेज सुना सभी को आप ब्लेस कीजिए, जितनों ने आधा आधा मैसेज सुना उनको भी आप ब्लेस कीजिए राजा, आने वाले दिनों से पूरा मैसेज सुन सके। और जितने लोग परमेश्वर मंजिल से दूर होते जा रहे हैं सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे मंजिलों के करीब आने का मार्ग आप ही खोलिए परमेश्वर। कई लोग कन्फ्यूजन में है, और कन्फ्यूजन आप दूर कीजिए राजा, सही चीज़, सही मार्ग, सही रास्ता उनको आप ही दिखाइए। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हो, आप ही उनको परमेश्वर रिवील कीजिए अनेक चीज़ों को परमेश्वर। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है परमेश्वर। जितने परमेश्वर आपके बच्चों के विरोध जितने लोग आ रहे हैं परमेश्वर, सबको आप दूर कीजिए परमेश्वर। सारे संकट को आप दूर कीजिए परमेश्वर, सारे विरोधियों को आप दूर कीजिए राजा। आप स्वयं उनके साथ चलिए, आप स्वयं उनको हाथ पकड़कर आगे चलाइए परमेश्वर। मूसा जैसे डर कर पीछे गए लेकिन आपने उनको छोड़ा नहीं परमेश्वर। वही परमेश्वर आज के दिन भी आप जीवित हो, हमको भी परमेश्वर, आपके लोगों को भी परमेश्वर, कोई भी पीछे ना हटे परमेश्वर। उनके परमेश्वर जो ज़मीनें हैं उनको मिल सके परमेश्वर, जो जॉब उनका है परमेश्वर उनको मिल सके, जो घर उनका है परमेश्वर उनको मिल सके परमेश्वर। कोई भी किसी का भी कुछ भी ना छुराए परमेश्वर। कोई भी फैमिलीज में झगड़े ना हो परमेश्वर, कोई बच्चों में झगड़े ना हो परमेश्वर, माता पिताओं में झगड़े ना हो परमेश्वर। सभी लोग एक बन जाए परमेश्वर। सभी के परमेश्वर फाइनेंशियल डोर्स आप ओपन कीजिए। कोई भी गरीबी में ना रहे परमेश्वर, कोई भी लाचारी में ना रहे परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर किसी भी तरह बीमारियों में न रहे परमेश्वर। सारी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए पिता। आप ही सहायता कीजिए, आप ही आपके अनुग्रह को सबके लिए खोलिए परमेश्वर। आप ही अनुग्रह आने दीजिए, ब्लेस कीजिए परमेश्वर। एक प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको आशीष दीजिए, उसी तरह परमेश्वर वचन अनेकों तक पहुंच सके, अनेक लोग आपके आशीष प्राप्त कर सके परमेश्वर। आने वाले दिन तक परमेश्वर, आने वाले हफ्तों तक परमेश्वर आप ही और भी आपके ज्ञान से भरिए, और भी आप परमेश्वर आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। सभी के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।